ইনমুল ভাই বলেছিল যে 2011 সালে যখন এখানে আমার ওয়াইফকে ক্যান্ডিডেট করা হচ্ছিল, তো এখানে কিছু লোক বলছিল কোথা থেকে নিয়ে আসলা বর্ডারের একজন গুন্ডা চোর বদমাস। इनमुल भाई बोल लो और तार संगे खुशी लगलो कि आज जो इनमुल इस माइक पे खड़ा है, इस माइक पे बोल रहा है टीएमसी के खिलाफ, ये भाई जैनुल का देन है, ये विक्टर का देन है। लेकिन मैं भी आज कह रहा हूं कि आज अगर जैनुल नेता तुम लोगों का बना है तो ये मेरा राजनीति गुरु मास्टर मसीरुद्दीन साहब का देन है, क्योंकि उनके हाथ पकड़ के, भाई रकीब का हाथ पकड़ के, कुछ और टीएमसी का सब नेताओं को हाथ पकड़ के राजनीति में आया था। आने के बाद आज आप लोगों का सामने कि देखिए तो बेटी मेरा बैठा है, ये फख्र से कह रहा है कि हम लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, नर्मदा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो 5000 स्टूडेंट का बीच में है। लेकिन आज उन लोग कह रहा है कि बड़ी खुशी हो रहा है कि हम अपने समाज के अंदर बैठ के हर लोगों को सामने आज बोल पा रहे हैं। ये वो टीचर है, आप सबको कह रहा है कि आपका हीरो दो तरफ की होता है, एक फिल्मी इंडस्ट्री का हीरो और एक अपना बच्चे का हीरो। लेकिन कुछ बात बोल के ये दोनों बेटी, ये बेटा नहीं, ये दोनों बेटी ने सिर्फ साबित किया है कि हमारा हीरो मेरा बाप है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग साबित कीजिए कि जैनुल का बेटी को मेरे साथ जैसा आप लोग दिए थे, मुझे जिस तरह से लड़ने के लिए मौका दिया था, मैं जिस तरह आप लोगों को वोट पाकर आप लोगों का वोट को नहीं बेचकर इज्जत से आपका पास बरकरार रखते हुए मैं आज इस जगह तक पहुंचा हूं। आप लोग भी उस तरह आप लोगों का कैंडिडेट यानी लॉयर का स्टूडेंट जो 2 साल की बात, एक 3 साल की बात बैठे हुए बोले, कम से कम इतना तो मुझे अच्छा लगा कि मेरा बाप इस इलाका का नेता है, वो भी बोला कि मैं आप लोगों का साथ रहूंगा। लेकिन आज मुझे इस बात का फख्र है कि मेरा 2 बेटी भी कह रहा है कि हम लोग ग्वालपोखर का साथ यहाँ तक नहीं बोला कोर्ट तक भी रहेंगे। इस बात सुन के अपने आप पर फख्र हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि गोती वालों को भी फख्र होगा। क्यों? मैं और याद दिलाना चाहता हूं जस्मीना को कि इसी बूटी का मिट्टी से इसी बूटी वालों ने तुम्हारा मां को जिताकर उस चेयर में बैठाया था, तो डिस्ट्रिक्ट डीएम भी हिल रहा था, पीडब्ल्यूडी का कमर है, उसी का बेटी हो तुम। आज लॉयर बनकर इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआ से इस्लामपुर में काम करेगा हो, चाहे जीत या हार ये मुकद्दर की बात है। मैं उन बेटी से कहना चाहता हूं कि तुम लोग जो आज खुश हुए हो, इन्हीं जो आज यहाँ पर पूरा माँ बहन जो खड़ा है, इन्हीं लोगों से दुआ से हो, इन्हीं लोगों का मेहनत के कारण से हो। तुम ये लोग मत सोचना कि मैं अपना बाप की बदौलत में हूं, नहीं। तुम्हारा बाप का घर पुराने घर एक बॉर्डर में था। आज अगर यहाँ का मंत्री भी कह रहा है कि मैं अपना दौलत पे खड़ा हूं, नहीं, वो भी उसका पिताजी भी ये कांग्रेस का झंडे का नीचे था और उसका बाप का नाम लेके उसने कांग्रेस का झंडे का 2011 में विधानसभा का विधायक बना था। उसके बाद पूरा ग्वालपोखर वालों से बेईमानी करके टीएमसी का झगड़ा पकड़ा था, वो बेईमानी किया था ग्वालपोखर के साथ। लेकिन मैं तुम लोगों से बोलना चाहता हूं कि ये भूती वालों ने, ये तुम्हारा माँ और बाप का कमालत नहीं है, ये पूरा गोती का समाज का कमालत है कि आज इस मंच बन के तुम ये फूलों का माला पहन के यहाँ बैठे हो। हार या जीत किस्मत की बात है, लेकिन बेटी तुम लॉयर बनकर इस्लामपुर तक रहोगे, इस आम जनता को नहीं भूलोगे, किसी माँ बहन को नहीं भूलोगे। कोर्ट में ये मैं आज पब्लिक के सामने कह रहा हूँ, हो सके कल मैं यहाँ रो या ना रो, लेकिन तुम्हें गोती वालों के लिए लड़ना होगा, गोगावन के लिए लड़ना होगा। सिर्फ गोगावन गोती का नहीं, पूरा ग्वालपोखर, ये बंतरी और उनका भाई गुंडा और यहाँ का जो जिला परिषद है
कपड़ा चोर, मुझे शर्म आता है एक टीचर को कपड़ा चोर कहने में। क्यों? अरे मैं इस माइक पे कह रहा हूं खूंटी वालों के सामने, पूरा खूंटी को लूट लिया बच्चे से, पूरा खूंटी का नेता बना था वो। जब खूंटी वालों ने किसी बदमाश को इस इलाका में लाया था तो वही लोग प्रचार कर रहा था। लाने के बाद उनका होश ठिकाना में आ गया, लेकिन 5 साल फिर खूंटी वालों से बेईमानी किया, फिर खूंटी वालों से कहा कि हमें जिता दो, हम सब कुछ करेंगे। लेकिन आज एक 20 और 21 साल का बच्चा कह रहा है कि जब भी गांव में जा रहे हैं, अरे 5 साल का कैंडिडेट को जिता कर घर में बैठा दियो, मास्टर साहब एक बार इलाका में भेजो, दम है तो अकेले भेजो। अरे निकाला है शेर का बच्चा, शेर बन के पूरा गांव में मुकाबला करने के लिए, मंत्री से मुकाबला करने के लिए ये कांग्रेस पार्टी का लीडरशिप में, जैनुल हक का लीडरशिप में अकेला निकल रहा है शेर आर करने के लिए। पूरा ग्वाल में आदमी के साथ जाके बोल रहा है कि बोलिए आपका सुख दुख क्या है। बयान किया आप लोगों के सामने कि जूता नहीं है जाने के लिए पहन के, इसी बरसात में कि रास्ता में कैसे चलेंगे। 1 किलोमीटर रास्ता सिर्फ दिखाने के लिए बोल रहे जैनुल का रास्ता कर दिया। मैंने नीज एनएसएफ वालों को बोला था कि मैं अपोजिशन का लीडर हूं, मेरा मुंह बंद करने के लिए मैं उसको कहना चाहता हूं, अरे 1000 आदमी का 1 किलोमीटर रास्ता 25 लाख देके किया था। आपका जीपी में ये केलाडेंटा हाई स्कूल, इसका बाउंड्री का क्या लाल बानू जिला परिषद में नहीं किया था? क्या ये खूंटी का रास्ता पीएमजीवाई का लाल बानू जिला परिषद नहीं किया था? क्या ये 4 गोरिया से जो ये रास्ता है, क्या ये रास्ता लाल बानू का टाइम में चालू नहीं हुआ था? सिर्फ चुंगी के लिए, कुछ पैसा के लिए आपका नेता आज जो मंत्री है वो एमएलए बना था। कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं देने के कारण ये 4 गोरिया का रास्ता और ये जो मलावन का रास्ता जो है, ये रास्ता जो ये ये रास्ता जो है, ये बेलटोला का जो रास्ता है, ये रास्ता आज भी मेरे हाथ का जो गिट्टी है आज भी फैलाया हुआ है वैसा था, सिर्फ दलालों का कारण से। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज ये आप लोग खड़े हैं क्यों? दुर्नीति के खिलाफ इनमुल भाई बोला है कि हम लोग मीटिंग का परमिशन लिए 3 बजे से 7 बजे तक मेरा पास रिसीव है, लेकिन आप ही लोगों का पावर लेके, आप ही लोगों को वोट लेके मंत्री बना है, जिसका भाई आज गुंडागर्दी कर रहा है, जिसका भाई आदमी को धमका रहा है। मुझे आज मैं बोला आप लोगों को बेटी होने के नाते फख्र हो रहा है। आज माइक अगर इसका आवाज मंत्री साहब का कुछ आदमी सुने और मंत्री साहब भी सुने, वो मीटिंग करने आ रहा है, उसको शर्म होना चाहिए। इस ग्वाल पोखर में उसका भाई का गुंडागर्दी में 28 के वार्ड मेंबर सिलेक्शन हो गया है, उसका गुंडागर्दी में उसको शर्म होना चाहिए। 4 पंचायत समिति सिलेक्शन हुआ है, लेकिन लड़ाई तो हुआ, बहुत कोशिश किया। किसी ने एक कहावत था, ऊंट जितना ही ऊंचा हो पहाड़ का नीचे उसको आना होगा। उसका 8 नंबर जिला परिषद में पहाड़ बनकर विक्टर साहब खड़ा हुआ और उसका नीचे मंत्री और उसका भाई को आना पड़ा। क्यों? आज 8 नंबर जिला परिषद सिलेक्शन नहीं है, इलेक्शन हो रहा है। वो वोट विक्टर साहब कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, गधा जितना भी ऊंचा हो, ऊंचा क्यों ना हो, हाथी से नीचे होता है ना। तो विक्टर साहब आज पहाड़ बन के खड़ा है ग्वाल पोखर में, दोनों भाई नीचा पड़ गया। अब कुछ कह रहा है, मेरा बेटी भी बोला, मैं मां बहनों से बोलना चाहता हूं, कितना शर्म की बात है, कितना दुख की बात है। इनमुल भाई बोला कि आप किसी का बेटा
मरना नहीं चाहता है। क्यों बोला? शायरी के अंदाज में बोला। 24 साल का आरिफ, मैं मीडिया वालों से बोलना चाहता हूं, देखो तुम करके छोड़िएगा, बंद नहीं कीजिएगा। जो मारा है वो मंत्री का प्रधान नाजिस टीएमसी का, और जो मरा है खलील प्रधान, एक्स खलील प्रधान टीएमसी का मेंबर, उसका भतीजा आरिफ। किसका? टीएमसी का। मरा कौन? टीएमसी। मरा कौन? मुसलमान। मारने वाला कौन? मुसलमान। और इसका सरदार कौन? आपकी मेरा मंत्री गुलाम रब्बानी, उसका भाई गुंडा कौन? ये गुलाम मोनी रसूल, इसने लीडरशिप देके मरवाया। अल्लाह ने आरिफ को बुरी मानने के बाद मर गया वो। हम सबको मुसलमानों दुआ करते हैं कि वो अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस अता फरमाए। लेकिन अरे बुज़दिल राक्षस ग्वालपोखर के मंत्री, तुम्हारा पेट नहीं भरा। इतना होने के बाद भी एक जवान लड़की जिसका कुछ ही दिनों में शादी का प्रोग्राम हुआ था, उसका कमर में गोली मारा। आज वो किस तरह पे पड़ा हुआ है। मैं भाई बहनों से सवाल करना चाहता हूं, आप लोग बोलिए, आप लोग बोलिए कि वो माँ बहन, वो बेटी क्या गुनाह किया था, उस पर क्यों गोली चला? आज वो शादी का दूर तो बात, आज वो अपने बिस्तर पे पेशाब कर रहा है, मक्खी भी पिटाने का लायक नहीं है। आप लोगों को सवाल करना होगा। इसी के खिलाफ मेरा बेटी, आप लोगों का जैसा बेटी, आप लोगों का बहन ये करके खा सकता था। इंशाअल्लाह कुछ खाने का अनाज भी दिया है, लेकिन ये गुंडागरी देख के ये दोनों फिल्म में उतारा है कि हिंदुस्तान आजाद हुआ, ग्वालपोखर आजाद नहीं हुआ। इस आजादी से लड़ना होगा। उसके बाद एक फैमिली वाला, एक उसका 3 बच्चा, एक औरत, उसका पैर में गोली मारा, टोटो चला रहा था, आज उसका पैर कटा हुआ है। क्या कसूर था उनका? क्या कसूर था? अरे देश का एक तरफ देश चलाने वाले कह रहे हैं, मोदी जी कह रहा है कुछ हिंदुओं से, सब नहीं, क्योंकि ये देश हिंदू मुसलमान का है। ये देश जब आजाद हुआ था हिंदू मुसलमान ने मिलकर किया था, लेकिन आज कुछ हिंदू मोदी और अमित शाह का है। वो कह रहा है कैसे कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को मुसलमान से खतरा है, तो कुछ हिंदू कह रहा है कि नादानो 4 मुस्लिम को ही दे दो, हम लोग सही रहेंगे, खतरा से तो बच जाएंगे, कह रहा है ना। लेकिन मैं आज कह रहा हूं आप लोगों के सामने सबूत के साथ, ग्वालपोखर वालों, आज मुस्लिम को मुस्लिम से खतरा है, नहीं तो 3 बच्चा ये ग्वालपोखर के सामने गोली से नहीं मरता। मंत्री के होने के नाते उसके भाई गुंडागर्दी नहीं करता, मंत्री होने के नाते ये उजीर गुंडागर्दी नहीं करता। आज जाके सिर्फ लोगों से कह रहा है वोट हमको देना होगा। किस विशेष पर कह रहा भाई? अरे वोट मांगने वाले को तो हाथ जोड़ के वोट मांगना पड़ता है, क्योंकि मुसलमान से एक कहावत है, सुन लो, मैं हिंदू भाई का खिलाफ नहीं कर रहा हूं, ये आलोचना की बात है। एक बात है, हम लोग चाहे किसी दिन मस्जिद में नमाज पढ़ने जाए, चाहे इमाम कोई हो, किसी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है। जिस जो लाइन में खड़ा हो गया उस लाइन में नमाज पढ़ लेता है, यही ना। आज भी अगर जगह छोड़ता है यहाँ का टीएमसी को लीडर को, यहाँ का टीएमसी का मेंबर को, तो सिर्फ मंत्री का भाई मोदी का गुंडागर्दी से वजह से, इज्जत से नहीं। अगर इज्जत से जगह छोड़ता है, मैं दावत दिया था पहले कि आओ इस 9 नंबर जिला परिषद में आओ इलेक्शन लड़ने के लिए, डर से नहीं आया। किसको उतारा? वही कपड़ा चोर को, जो आप लोगों का बच्चे का कपड़ा चोरी करके इस्लामपुर में बैठा रहता है। मैं कहना चाहता हूँ, बड़े अफसोस के साथ यह कहना चाहता हूँ
अरे गोदी में बैठे हुए इस्लामपुर में घर किए हो, 5 साल तक आदमी ने वोट सिर्फ जिला परिषद में नहीं बहुत दिन नेता बना है। मैं कहना चाहता हूं, गोदी में अगर 8 मैयत 10 मैयत साल में हो जाए, आपने अगर 3 जनाजा में 10 से अगर 3 जनाजा में शामिल हुए हो तो बोलो माइक में। और मैं कहना चाहता हूं जैनुल, कभी भी किसी दिन किसी से भी खबर मिला है ये जैनुल मैयत का जनाजा में भी शारिक हुआ है, लेकिन तुम तो उससे भी झूठ बोलते हो कि हमें खबर नहीं है। इस तरह की झूठ बोलने वालों को आप लोग वोट नहीं दीजिएगा, इसलिए कि आप लोगों के सामने मैं जैनुल हक, आप लोगों के लीडर मास्टर मसरुद्दीन साहब, रकीब भाई, ऐसा एक लीडर को लाया है गोती जीपी में इनमुल हुदा, ऐसा एक पंचायत समिति को लाया है जो उसका वालिद उसका पिता भी पंचायत समिति का मेंबर है आजाद। आप लोगों के सामने ये मेरे 4 घड़िया का हुलासा है, वो भी आज कैंडिडेट हुआ है सीन से दमन भाई। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दुर्नीति के खिलाफ जो भी कांग्रेस का झंडा लेके इस फील्ड में उतारा है उसको आप दिल से वोट दीजिए और इंशाल्लाह दुआ भी कीजिए। और जो टीएमसी के खिलाफ हम लोगों का कैंडिडेट जहां नहीं है, निर्दल भी हुआ है, तो निर्दल को वोट भी दीजिए। और मोती मोनी और रब्बानी का जो धमकाता है उसका खिलाफ उनका साथ खड़ा भी रहिए, यही मेरा आप लोगों से अपील है। इसलिए कि वो लोग एक कहानी निकाला था, हम लोग छोटा से पढ़ रहे थे, बातों बातों में एक साथ 3 आदमी जा रहा था, जैसा एक चलाक, आप लोग देखिएगा, आप लोगों का यह चलाक जो जिला परिषद का कैंडिडेट का हस्बैंड है, मैं जिसको कापड़ा चोर बोल रहा हूं क्योंकि उसको इंसाफ तो है नहीं, इसलिए बोलता हूं कि मोदी बेटा स्कूल का टीचर इंचार्ज है, वो यहाँ का टीएमसी सरकार बोल रहा है कि एक टीचर इंचार्ज दूसरा स्कूल में नहीं रह सकता। मैं 3 महीने आगे इस मीडिया में बोल रहा हूं, जब तक इस टीएमसी का गाइडलाइंस में है कि एक टीचर इंचार्ज दूसरा स्कूल में नहीं रह सकता, कि ये बूथी का स्कूल में वो कैसे प्रेसिडेंट बनकर बैठा है, इसलिए बैठा है कि उसको चाल चोरी करना चाहिए, कपड़ा चोरी करने का उसको आदत है, क्योंकि मिट्टी चोरी करते करते वो तो अब दूसरे को दे दिया चोरी करने। टीएमसी का कुछ लीडर है, कुछ मेंबर है, बोला ये चोरी अब तुम लोग करो, लास्ट नंबर हो गया है, आप 20 में हमको मत भेजो, भेजो कपड़ा के पास, चाल के पास और दाल के पास। इसलिए मैं उसका नाम ले लेना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं कहना चाहता हूँ वो अभी इस खुशी में बैठा है। क्या मैं छोटा एक तो कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ। एक आदमी एक कुशियार लगाया था, चौक के पास लगाया था, वहां 3 आदमी मिल के आ रहा था। जैसे मेरा देवन भाई आदिवासी है, एक देसी मुस्लिम हम लोग का, और यहाँ जो एक कासिम भाई है पुरिया का जैसा, तो तीनों आ रहा है। आते आते बोला कि यहाँ एक तो कुशियार है 4 गुड़िया चौक के पास, भाई थक गया है कि एक तो ही खा ले। इलाका का एक कुशियार था, उन लोगों ने तोड़ लिया, इसलिए तोड़ा कि वो इलाका का था, बाहर का नहीं था, तोड़ा। कुशियार वाले ने आया, कहला भाई तुमने मेरा कुशियार क्यों तोड़ा? बोला भाई आप तो हमारे पास के हैं और आते आते थक गए, फलाना भाई का कुशियार है, एक तो हम लोग लिए। बोला ठीक है ले लिए तो ठीक है। तो एक आदमी को बोला, मेरा देवन भाई को बोला कि तुम तो मेरा पास का जात भाई हो, तुमसे और क्या करेंगे। लेकिन वो कासिम भाई जो कोच है ना, बोलकर इनका ऊपर मेरा ज्यादा गुस्सा है, इनको छोड़ेंगे नहीं, तुम कुछ बोलना मत। तो ये बोला हम तो भूल किया है, नहीं बोले। बोले आप थोड़ा आगे चले जाते हैं। गया, इसको पूरा डंडा से मारा। उसके भाई एक देसी था हम लोगों का, वो बोला कि ठीक है तुम तो मेरा कुशियार तो खा लिए हो, कोई बात नहीं। तो ये देवन भाई जो आदिवासी है, ये क्यों खाएगा, फिर इसको हम सिक्का तो दे देंगे। इसको भी मार के पैर वो तोड़ दिया। आप बोला कि तू तो मोर जात भाई छिलो, साला तो कुशियार खा लो, लास्ट में उसका भी मारा। वही किस्सा
आज यहाँ आप लोगों का कपड़ा चोर लगाया है। 2021 में बोला ये गुंडा बंतरी के सब टीएमसी में आ जाओ, टिकट दे देंगे, बोला था ना। आज टिकट नहीं दिया। कौन दायित्व में था? ये कपड़ा चोर। अब ये कपड़ा चोर निर्दलों के पास जा रहा है। क्यों? कि टिकट खान तो मैं नहीं दो, टिकट खान तो मुनि दिया ना, प्रेसिडेंट वाइस है, तो टिकट वाला रोक गई। तुम्हारा तो निर्दल छन, लोग तुम्हार वोट ला दो। ना, मैं अपील करना चाहता हूँ आप लोगों से, इस कपड़ों चोर को, आप लोग निर्दल सब जो आप लोगों से बेईमानी किया है, मैं अपील करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। मंत्री ने 21 से आप लोगों को वोट दिया, आप लोगों के साथ बेईमानी किया, फिर 26 आएगा, उसका भाई आया है, इसका जवाब देना होगा। लेकिन आप लोगों का इलाका में, इस 9 नंबर इलाका में ये जो कपड़ा चोर है, ये टिकट भी बेचा है, इनका इशारा में टिकट हुआ है, इसका टिकट का इंचार्ज यही था। कोई निर्दल भाई, मैं टीएमसी का वोटर से भी अपील करना चाहता हूं, मैं टीएमसी का सब वोटर को खराब नहीं बोलता हूं, इसलिए कि उन लोगों का दिल भी रोता है कि हम लोग बहुत जगह में फंस गया है। कम से कम, अरे भाई, जैसे नाजिस ने गोली मारा आरिफ को, वहां खलील ने बोल नहीं सका, आप लोग भी नहीं बोल सकते हैं, तो कम से कम जिला परिषद का वोट तो, आप लोगों का वोट तो लड़ने के लिए मेरा नाम से, कांग्रेस का नाम से, आप लोगों का नेता, आप लोगों का इलाका का बेटी, आप लोगों का बहन जस्मीना खातून को देके 8 तारीख को ये सभी चीजें कि हम लोग जो लड़ रहे हैं उसके साथ है, हम लोग दुर्नीति के खिलाफ है, हम लोग मंत्री और उसका भाई गंडगी का गुंडागर्दी का खिलाफ है। ये अपील आप लोगों के साथ मेरा है। आप लोगों के पास कुछ ही देर में, आज 5 तारीख है, कल 6 तारीख को ये लास्ट प्रचार है। इस्लाम बाबू बोला आप लोगों के सामने कि घोगा 1, घोगा 2, शाहपुर 1, शाहपुर 2, ये गोती, कल शायद वो लोग मिचिल निकाला था मोनिया के, ये गाड़ी में 100 मोटरसाइकिल जौनगांव लोधन लाया था ना, बोले लाया था ना, 100 मोटरसाइकिल और कुछ मोटरसाइकिल को लेके मिचिल निकाला था। क्या गोती का 100 मोटरसाइकिल था क्या? हाँ, तो दिल से आज ये जो भीड़ है, मैं कहना चाहता हूं टीएमसी वालों को, ये पैसा देके बुलाया हुआ भीड़ नहीं है, ये चाय और पान खिला के बुलाया हुआ भीड़ नहीं है, ये भीड़ गोती का मिट्टी को बदलाने का भीड़ है। ये टीएमसी के खिलाफ, ये टीएमसी चोरों का खिलाफ, ये मिट्टी चोरों का खिलाफ, कपड़ा चोरों का खिलाफ, कोयला चोरों का खिलाफ, चाकरी चोरों का खिलाफ, इसके बावजूद भी पूरा चोरों का खिलाफ का ये भीड़ है। मैं कहना चाहता हूं जस्मीना खातून आप लोगों का कैंडिडेट को कहना चाहता हूं, प्रचार में आया है जफरीना को, आज जो सीएम आप लोगों का बना है, आप ही लोगों का महिला को सीएम बना है, ये बोलने में दुख होगा, ये शर्म की बात है। एक महिला एक दिन बोला था कि আমার পশ্চিমবঙ্গে যদি কোনো মহিলা ধর্ষিত হয়, যদি বিবাহিত থাকে, তাহলে তাকে 25,000 টাকা দেওয়া হবে, কারণ উনি ধর্ষিত হয়েছেন। লজ্জা লাগে, মা মাটি মানুষ বলতে লজ্জা লাগে। মায়েরা ধর্ষিত হবে, বাচ্চারা ছেলেরা টাকা নেবে, দেখছেন? মায়েরা ধর্ষিত হবে, ছেলেদেরকে টাকা গুনতে হবে, বোনেরা ধর্ষিত হবে, ভাইদের টাকা গুনতে হবে। কোথায় আমরা আছি? এই সরকারের মধ্যে আমরা আছি। কিন্তু আমি একটা কথা বলবো, এই সরকারকে যোগ্য জবাব দিতে হবে। ঘুমটাটা পরে মমতা ব্যানার্জি আপনাদের দেখায় कि हम मुस्लिम का तरह दिए, আমি মুসলমানদের জন্য সব করি। মাস্টার মসজিদ সাহেব বলল উনি মুসলমানদের জন্য করে না, উনি হিন্দু মা-বোনদের জন্য করেন না। কারণ এখানে আজকে আমাদের যদি কোনো হিন্দু মা-বোন আসছে, উনি পরিচয় দিয়েছে
আমি একজন হিন্দুর স্ত্রী, আমি একজন হিন্দুর মা। উনি হিন্দুদের সাথেও বেঈমানি করেন, মুসলিমদের সাথেও বেঈমানি করেন। একটা পবিত্র রমজানে একজন অপবিত্র লোক আমাদের রোজা ইফতারের চাটাইতে বসে আমাদের ইফতারিতে হাত দিতে পারে না, কিন্তু উনি মুসলিম নন। উনি নন মুসলিম না হওয়া সত্ত্বেও আমাদের লাইনে পবিত্র রমজানের কাছে আমাদের ধর্মকে উনি মানে ধর্মটাকে নষ্ট করার জন্য উনি আমাদের তৈরি করছেন, মজা করছেন। এই জন্য উনি আর নিজের এটাও বলতে পারছে না যে আমি হিন্দু হয়ে গর্বিত যে মুসলিম ভাইদের প্রবে এসে আমি বসে থাকি, কিন্তু আমাদের সাথে বেঈমানি করে এবং হিন্দুদের সাথে বেঈমানি করে এমন মহিলার সাথে এবং মহিলা নেত্রীর সাথে আপনারা থাকবেন না। অনেক ফাঁকিতে আপনারা পড়ে গেছেন। কারণ আপনারা দেখছেন যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কাকে নিয়ে সরকার করবে। আমি আপনাদের বলতে চাই কিছুক্ষণের মধ্যে 5 মিনিটের মধ্যে ভিক্টর ভাই রাস্তায় রয়েছে। আপনাদের সকলের জননেতা, আমাদের নেতা, আমাদের ভবিষ্যৎ, আমাদের লড়াকু নেতা আমাদের মধ্যে এসে পৌঁছাবে। তার মধ্যে আমি আপনাদেরকে বলছি, যেহেতু আপনারা আমাকে নেতা করেছেন, ওই জন্য বলি যে আপনারা কোথায় পড়বেন না। কারণ অনেক ফাঁকি আপনাদের দিয়েছে, আপনাদেরও অনেক ফাঁকি দিয়েছে। 500 টাকা লক্ষ্মীর ভান্ডার দিয়ে আমাদের হয় না। উনি বলেছিলেন যে 2016 সালে মানুষের কাছে বলছিল আমি যদি জিততে পারি, আমি যদি এখানে জিতি, তাহলে আমি একটা কলেজ করব, সেই কলেজের নাম হবে, উনি ওনার আব্বার নামে একটা কলেজ করতে চাচ্ছিলাম। আমরা খুশি হলাম। ইনশাআল্লাহ যেই লোকটা একজন সন্তানকে জন্ম দিয়েছিল, সেই সন্তান আজকে মন্ত্রী হয়ে বাবার নামে একটা কলেজ করেছে। আমি সে শুনে গর্বিত হয়েছিলাম, কারণ উনি ওই বাবার নামটা বিক্রি করে 2016 সালে 21 অব্দি কোনো কলেজ করতে পারলেন না, বললেন লক্ষ্মী ভান্ডার। আমি একটা কথা বলতে চাই, আপনি যখন মমতা ব্যানার্জির ভোট দিচ্ছেন তখনও বলছেন লক্ষ্মী ভান্ডার দিচ্ছি, আপনি যখন লীগের ভোট দিচ্ছেন তখনও বলছেন লক্ষ্মী ভান্ডার দিচ্ছি। আপনি এখন গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোট চেতে এসছেন, পঞ্চায়েত সমিতির ভোট চেতে এসছেন, আপনি জেলা পরিষদের ভোট চেতে এসছেন, আপনি এখনো বলছেন লক্ষ্মী ভান্ডার দিচ্ছি। তাহলে কি দিবেন? আপনাদের যদি দুটো ছেলে এখান থেকে কেনাডা টাকা কামাতে যায়, একটা ছেলে যদি আপনাদের টাকা দেয় আর একটা ছেলের হিসাব আপনারা চাবেন না? চাবেন কি চাবেন না? চাবেন। এখানে আপনাদের হিসাব বলি, এখানকার এখানকার যা প্রধান রয়েছে টিএমসি, পঞ্চায়েত সমিতি টিএমসি, এখানে যা মেম্বার রয়েছে টিএমসি, মানে শুরু থেকে এখান থেকে কলকাতা অবধি টিএমসি, বাকি কোনো জায়গায় গ্যাপ নাই। মানুষকে বলছিল সরকারটা আমাদের নিয়ে আসবেন, আমরা উন্নয়ন করব। উন্নয়ন কি করেছে? আমি এর আগেও বলেছি যে কোন সংসদে কোটা প্রকট করেছে, লিস্টটা টেঙে দেন। ক্ষমতা হয়নি লিস্টটা টাঙা। কার কত টাকা রূপশ্রীতে গেছে, ক্ষমতা হয়নি। কারণ এখানে গোয়ালপুকুরে 19-20-তে লকডাউনের মধ্যে আমাদের এখানে 7 কোটি টাকা চুরি হয়ে গেছে। তার কারণ টিএমসির নেতা